राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मेरे पटना न्यूज़ रूम में आज मौजूद हैं कई समाचार संस्थानों के संपादक रहे सुनील पांडे जी। आज हम समझेंगे बोचहा में जो तेजस्वी प्रसाद यादव की बड़ी जीत हुई है, बड़े मतों से जो जीत हुई है, क्या ए टू जेड वोटर्स का जो लोगों में चर्चा है कि ए टू जेड वोटर्स उनके साथ जुड़ गए हैं, ए टू जेड के नेता बन गए हैं तेजस्वी यादव, इन पर सर का क्या राय है? पहली बात, उपचुनाव के मायने वो नहीं हैं जो अभी तत्कालिक रूप से लोगों के दिमाग में विचरण कर रहा है। मेरी निजी राय है कि उपचुनाव जो होता है लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है, स्थानीय समीकरण वहाँ काम करते हैं। जो वहाँ के उम्मीदवार होते हैं वो पार्टी नहीं, वो क्षेत्र विशेष और परिवार विशेष, वो जाति विशेष की गणनाओं और उनके रुझानों पर काम करता है। उपचुनाव से कहीं सरकार बनती या गिरती नहीं है। सवाल है वहाँ के व्यक्तिगत, इस विजय को आप व्यक्तिगत और निजी रूप से लें तो बेहतर होगा। यह चुनाव आरजेडी के खाते में एक सीट का बढ़ोतरी जरूर होगी विधानसभा में, लेकिन इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना कि तेजस्वी आने वाले समय में बिहार के एक मजबूत विकल्प के रूप में आ रहे हैं, उस पर जनता की मुहर है। यह मेरी निजी राय से, मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ बीजेपी की हार एक बड़ी हार है, चूँकि लगातार जो अंदर खाने की खबर है जदयू और भाजपा की, तो अभी पिछले 2-3 या 6 महीनों से एक भाजपा और जदयू खुद एक दूसरे के लिए विपक्ष का काम कर रही है। वहाँ कहीं आरजेडी और कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार को कमज़ोर करने के लिए एक दूसरे से ही खुद भीतरघात में उलझे हुए हैं। बोचहा परिणाम उसी पर एक अस्थाई मुहर है, इस बात को समझ लें। चूँकि भीतर खाने और बाहर के आम जनता, आपको हर व्यक्ति इस बात में तल्लीन है कि बिहार में सरकार बदलेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, फलाने बनेंगे, ढिमकाने बनेंगे। कई लोग आपको सीएम के उम्मीदवार दिख जाते हैं। जाहिर है कि सारी चीज़ें सरकार के अंदर बहुत संतुलित नहीं चल रही है, तो इसका नाजायज माने इसका असर सीधे तौर पर बोचहा में पड़ा है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। सर, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव प्रचार के दरमियान ही बोले थे कि बीजेपी जो अति उत्सुकता में बयानबाजी कर रही है और मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इसका बीजेपी को निश्चित रूप से घाटा होगा। क्या आप जेडीयू के जो उपेंद्र कुशवाहा के वहाँ समर्थक रहे हैं और जेडीयू ठीक से चुनाव वहाँ नहीं लड़ी क्या सर? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेके हम उसको जदयू का सरकारी बयान मान लें या उसका पार्टीगत बयान मान लें तो ये नासमझी होगी। आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जदयू में ही कई धड़े खड़े हैं। आरसीपी का झुकाव बीजेपी के तरफ से है, तो ललन सिंह नीतीश से अपनी निष्ठा को एक बार पुनर्स्थापित करने में लगे हुए हैं। आरसीपी कैसे मंत्री बने ये सबको मालूम है। उनका कहना था कि नीतीश की सहमति है, पार्टी कह रही थी कि मुझे मालूम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, उसमें उमेश कुशवाहा का प्रदेश का अध्यक्ष बनना, उमेश कुशवाहा का कोई कद नहीं था जो जदयू जैसी पार्टी को उनको अध्यक्ष बना दिया जाता, लेकिन बनाया गया। तो ये भीतरघात है। और उपेंद्र कुशवाहा कोई बहुत बड़े नेता नहीं रह गए, चूँकि उनकी निष्ठा और विश्वसनीयता आम जनता के बीच में कोई खास नहीं है, ये मेरा मानना है। सर, बरसों तक आपने संपादकीय कार्य किया है और अनेक पत्रकारों को आपने जन्म दिया है। सर, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, समझना चाहेंगे सर, क्या जेडीयू अपने आप अंतर्कलह में समाप्त हो जाएगी या नीतीश कुमार की पार्टी 2 भाग में बढ़ जाएगी? सर, आज एक खबर पे सर मुहर लगाएंगे, सर बताएं। ये निर्णय इस पर निर्भर करता है कि नीतीश कुमार जी क्या बनना चाहते हैं भविष्य में। चूँकि इससे इनकार नहीं कर सकता है कोई भी कि दबाव में हैं नीतीश जी। नीतीश जी 2005, 6, 8 या 9 तक जो उनमें इकबाल था, सत्ता का जो इकबाल दिखता था, जो उनमें कॉन्फिडेंस दिखता था, वो बिल्कुल बिखरता नज़र आ रहा है। ये उम्र का भी असर हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अब थक रहे हैं, तो इसका असर है। दूसरी बात कि ये व्यक्तिवादी पार्टी हो चुकी है। नीतीश जी जैसे ही केंद्र में जाएंगे, जो चर्चा है बिहार छोड़ेंगे, तो ये पार्टी टूट जाएगी, इसमें 2 राय नहीं है। और इसके 2 धड़े अभी सामने दिख रहे हैं। एक धड़ा आरसीपी के साथ खड़ा है और दूसरा धड़ा का नेतृत्व ललन सिंह अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। तो पार्टी टूटेगी, इसमें 2 राय नहीं है। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार के जीते जी ये पार्टी खड़ी रहती है या उनके सामने ही टूटकर बिखर जाती है। आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार
कई समाचार संस्थान के संपादक रहे सुनील पांडे जी को कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर ने आज ब्रेक किया। नीतीश के जीते जी अगर पार्टी टूटती है या मरने के बाद टूटती है, लेकिन जेडीयू में आज के डेट में 2 धड़ा मौजूद है और बोचहा की जो जीत हुई है वह तेजस्वी यादव के लिए वह जीत नहीं है, वह अमर पासवान मुसाफिर पासवान की जीत है। हमारे सहयोगी संजय यादव के साथ कौशलेंद्र, पटना से।